हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू न्यू हेयर प्लीज़ सब्सक्राइब। तो आज हम करेंगे BEGAE 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसका एग्ज़ाम आपका कल ही है। तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे ब्लॉक 2 चैप्टर 3 का, जिसमें एक क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एजेंडा ऑफ मीटिंग। मतलब एजेंडा क्या होनी चाहिए हमारी मीटिंग के लिए। हमारी मीटिंग के लिए कार्य सूची जो होती है वो हम क्या रखें, मीटिंग से पहले हम कौन सी सूची बनाएं। तो इसमें है द एजेंडा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी मीटिंग। It gives the necessary details about the meeting, the time and places of the meeting, the names of the people who will attend it, the time when the meeting starts and ends, the issues to be discussed in the meeting. तो इसमें ये बताया है कि जो एजेंडा होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जो हमें सारी डिटेल्स बताता है कि मीटिंग कब है, कितने बजे है, मीटिंग में कौन कौन मीटिंग को अटेंड कर रहा है, मीटिंग कब स्टार्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें एजेंडा के थ्रू पता चलता है मीटिंग में। फिर है any preparation the attendants have to take for the meeting, such as contacting people and collecting relevant information। तो ये जो हमारी एजेंडा होती है ये हमें हमारी मीटिंग में कांटेक्ट करने से और जो इंफॉर्मेशन होती है ये कलेक्ट करने से इसमें हमारा बहुत ही मदद करता है। तो नेक्स्ट है मीटिंग कैन नॉट बी इफेक्टिव इज फुलफिलिंग देयर ऑब्जेक्टिव इफ़ द एजेंडा इज़ टू लार्ज। मतलब मीटिंग इफेक्टिव नहीं होगा अगर एजेंडा बहुत ही बड़ा होगा। मतलब इसका मतलब है एजेंडा छोटा ही होना चाहिए, जिससे कि मीटिंग तभी सक्सेसफुल और अच्छे से हो जाता है। हिडन एजेंडा आल्सो मेक्स मीटिंग अ वेस्ट ऑफ टाइम। और हिडन एजेंडा मतलब ऐसा एजेंडा नहीं होना चाहिए जो सिर्फ आपको ही पता है, मतलब ऐसा होना चाहिए जो सबको पता है। हिडन एजेंडा का मतलब होता है वेस्ट ऑफ टाइम, मतलब टाइम ही बर्बाद करना है। क्योंकि अगर आपको मान लो मीटिंग हो रही है 4-5 बंदे की, एक को सब पता है और सबको नहीं पता है मीटिंग के बारे में कुछ, उसका एजेंडा नहीं पता है, तो फिर मीटिंग हो ही नहीं पाएगी अच्छे से, सारे बोलेंगे ही नहीं, बस एक ही बंदे बोले जाएगा। तो फिर ये जो हो गया ये वेस्ट ऑफ टाइम ही है। It result from personality classes, private conflicts, and discussing issues unrelated to the proposed agenda. It lies only in the chairperson's hands to handle such सिचुएशंस। इसमें बताया गया है कि जो कोई भी मीटिंग होती है उसमें जो चेयरपर्सन होता है उसी के हाथ में रहता है सब कुछ ये करना कि कैसे क्या किया जाता है, और वही उसे पूछ के ही बोला जाता है कुछ भी, या फिर अगर आपको अपनी राय देनी हो या कुछ भी। द एजेंडा मस्ट कंसिडर द यूजलेसनेस ऑफ अ मीटिंग। इट शुड बी फॉर्मुलेटेड विल एमिंग इट। तो एजेंडा का कुछ एम होता है, जो लक्ष्य होता है इसमें ये दिया हुआ है। गिविंग डेप्थ अ डिसीजन, मतलब डिसीजन गहराई से लेना। प्रिवेंटिंग मिस्टेक्स को रोकना, मिस्टेक्स नहीं करना। इन्वॉल्विंग डाइवर्स थिंकिंग, सो ज़्यादा अपनी थिंकिंग को बढ़ाना। इनकरेजिंग द अटेंडेंस इन डिसीजन मेकिंग को बढ़ाना, अपना डिसीजन रखना, डिसीजन बनाना और मीटिंग में अपना डिसीजन भी देना। द एजेंडा इज यूजुअली प्रेजेंटेड बाय द सेक्रेटरी एंड अप्रूव्ड बाय द चेयरपर्सन। तो ये जो एजेंडा होता है ये नॉर्मली जो होता है वो सेक्रेटरी के द्वारा दिया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है और उसको अप्रूव्ड चेयरपर्सन करता है कि ये एजेंडा सही है या फिर गलत है। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन है हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ मीटिंग। हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें एक मीटिंग के लिए। तो प्रिपेयर द फॉलोइंग थिंकिंग्स टू डू बिफोर यू अटेंड अ मीटिंग। तो ये जैसे आपका एग्ज़ाम हो रहा है तो आपको प्रिपेयर करना पड़ता है ना कि आपको कैसे एग्ज़ाम देना है, कैसे क्या पढ़ना है। वैसे मीटिंग के लिए भी हमें खुद को प्रिपेयर करना रहता है कि हम कैसे पढ़ें, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या एजेंडा है,
तो जिसमें इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे केयरफुली रीड द नोटिस एंड अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द मीटिंग। केयरफुली रीड नोटिस को रीड करना और समझना कि क्या इस मीटिंग का पर्पस क्या है। डिसाइड व्हाट प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल, make necessary arrangements at your office while you will be in the meeting, or notify the convener in advance if you cannot attend the meeting। अगर आप मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे तो इसको ये सबको बता देना कि मैं नोटिफाई करना कि मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा हूँ। और आप अगर आपके ऑफिस में ही हो रही है तो समय से जाना आपको मीटिंग में। ऐसा नहीं कि आप लेट जा रहे हो, जैसे एग्ज़ाम हो रहा है तो आपको टाइम से जाना रहता है ना, वैसे मीटिंग भी होता है तो उसमें आपको टाइम से ही पहुँचना। ये सब एक अच्छी आदत होती है जो करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रिपेयर एनी materials और information what may be needed। जो भी materials जो आपको और information है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना ज़रूरी होता है। प्रिपेयर आंसर टू एनी क्वेश्चन दैट मे बी आस्क्ड। ऐसा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना चाहिए जो कि आ सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं, इसमें एग्ज़ाम चल रहा है तो आपको पता होगा ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, तो आप उसको प्रिपेयर कर लेते हो कि क्या पता आ जाए। वैसे मीटिंग में भी कुछ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसको हमें कवर करना होता है कि ये आएगा या फिर इसके आने की संभावना है, मे बी ये आ सकता है। नेक्स्ट है प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन दैट यू वांट आंसर्ड। और हमें प्रिपेयर कर लेना है कि हमें क्या पूछना है, मीटिंग में हमें क्या क्वेश्चंस रखना है वहाँ पे और हमें क्या पूछना है। जैसे कि मान लो हम क्लास जाते हैं, स्कूल जाते हैं तो या फिर ट्यूशन जाते हैं, तो उसमें अगर हमें कुछ पूछना रहता है तो हम उसे पहले से ही रेडी कर लेते हैं कि मुझे आज ये क्लास में पूछनी है या फिर पूछना है। तो फिर ये जो हो गया, वैसे हम मीटिंग में भी पूछते हैं। तो ये सब हो गया हमारा कि हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें मीटिंग में। वही है, आपको जैसे आप एग्ज़ाम के लिए खुद को प्रिपेयर करते हो वैसे मीटिंग के लिए भी प्रिपेयर करना होता है। सेम ही थिंग है, बस आप लोगों को थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप कर लो, क्या पता कल आ जाए एग्ज़ाम में, आने की संभावना है। ओके गाइस, थैंक यू टू वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।